कहते हैं ना, कुछ कहानियां ना रात के अंधेरे और इंतजार की खामोशी में ही सांस लेती हैं। तो आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं, एक सुनसान रेलवे स्टेशन की, जहां है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और कुछ आखिरी मंजिल। वो एक ऐसी रात थी जिसकी ठंड ना सीधे हड्डियों तक उतर रही थी, और ऊपर से वो रुक रुक कर बरसती बारिश उस वीराने में एक अजीब सी उदासी घोल रही थी। उस पूरे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उस ठिठुरती रात में बस एक ही शख्स था, अक्षय, अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए। 5 घंटे, पूरे 5 घंटे बीत चुके थे। अक्षय का सब्र अब जवाब दे रहा था। फोन पर कुछ देखते देखते वो झुंझलाकर बुदबुदाया, देश बदल रहा है लेकिन ये ट्रेनें कभी टाइम पर नहीं आएंगी। और तभी स्टेशन की पुरानी घड़ी की सुइयां एक दूसरे पर आकर ठहर गई। रात के ठीक 12 बजे थे और उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। बारिश की टिप टिप के बीच एक और आवाज ने दस्तक दी। नहीं, वो आवाज कानों में नहीं, सीधे रूह में उतरी थी। एक ऐसी आवाज जिसने उस खामोशी को चीर कर हवा में खौफ घोल दिया। वो एक औरत के रोने की आवाज थी। अक्षय ने चौंक कर चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं। उसे याद आया, कुछ देर पहले तो 4-5 लोग और भी थे यहाँ। वो कहाँ गए? प्लेटफॉर्म इतना खाली, इतना खामोश कैसे हो गया, जैसे रात ने उन सबको निगल लिया हो। और ये आवाज, ये आ कहाँ से रही थी? वो सिसकियां कभी लगती जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है, और अगले ही पल दूर कहीं अंधेरे से आती महसूस होती। अक्षय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ये कोई मजाक नहीं था, ये डर था, असली ठंडा डर। और फिर अचानक सब खामोश हो गया, जैसे किसी ने कोई बटन बंद कर दिया हो। अक्षय ने कांपते हाथों से सिगरेट जलाई, और जैसे ही पहला कश लिया, एक और आवाज ने खामोशी को तोड़ा। इस बार ये सिसकियां नहीं थी, ये कुत्तों का रोना था। रात में कुत्तों का रोना, जो किसी अपशकुन से कम नहीं होता। सिगरेट का धुआं हवा में घुल ही रहा था कि अक्षय की नजरें अंधेरे को भेदने की कोशिश करने लगीं। तभी उसे कुछ दिखा। अंधेरे में से एक साया, नहीं, एक लड़की भागती हुई सीधे उसी की तरफ आ रही थी। और बस यहीं से हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिटने वाली थी। उस लड़की के पीछे वही रोने वाले कुत्ते पड़े थे। अक्षय ने इंसानियत के नाते पास पड़ा एक डंडा उठाया ताकि उसे बचा सके। वो बस एक पल के लिए पलटा, और जब वापस देखा तो प्लेटफॉर्म फिर से खाली था। लड़की, कुत्ते, सब हवा में जैसे गायब हो गए थे। अक्षय का सर घूम गया। क्या ये सब उसके दिमाग का कोई खेल था? अक्षय अभी इस उलझन में था ही कि उसे फिर से वो लड़की दिखी, उसी जगह पर, जमीन पर गिरी हुई। बचाओ, वो चिल्लाई। अक्षय ने दौड़कर उसे उठाया, पूछा, तुम ठीक हो? तुम्हारा सामान कहाँ है? लड़की ने अक्षय की आंखों में देखते हुए एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, आखिरी सफर के लिए सामान की जरूरत किसे पड़ती है? लड़की की हर बात अक्षय को और उलझा रही थी। वो कह रही थी चाय की दुकान खुली है, पर अक्षय को तो साफ दिख रहा था कि वहां ताला लगा है। उसने कहा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, जबकि अक्षय ने अपने कानों से सुनी थी। अब तो अक्षय को खुद पर शक होने लगा था। क्या वो सच में पागल हो रहा था? तभी ट्रेन की अनाउंसमेंट फिर से हुई। अक्षय ने पलटकर लड़की से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह पर थी ही नहीं। वो रेलवे ट्रैक पर खड़ी थी, और जब वो पलटी तो अक्षय की चीख निकलते निकलते रह गई। वो चेहरा किसी इंसान का नहीं हो सकता था, वो बेहद खौफनाक था। और तभी दूर से ट्रेन की लाइट दिखाई दी, और उसकी सीटी की तेज आवाज गूंजने लगी। ट्रेन बहुत तेजी से प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही थी। अक्षय उसे बचाने के लिए ट्रैक की तरफ भागा, पर वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। उसके पैर जैसे किसी ने जमीन में गाड़ दिए हों। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखी ताकत, कोई ठंडे हाथ उसके पैरों को जकड़े हुए थे। वो पूरी तरह से कैद हो चुका था। ट्रेन की लाइट तेजी से नजदीक आ रही थी। अक्षय बेबसी में चिल्लाया, पागल हो क्या? हटो वहां से, मर जाओगी। पर उस लड़की पर कोई असर नहीं हुआ। वो बस वहीं खड़ी अक्षय को घूरती रही, और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिवाय एक ठंडी, खाली मुस्कान के। अगले ही पल ट्रेन उस लड़की से जा टकराई। अक्षय ये देख नहीं सका, और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो जो देखा वो और भी भयानक था। अक्षय ने हिम्मत करके आंखें खोली। ट्रैक खाली था,
लड़की वहां नहीं थी। तो फिर उसके पैर किसने पकड़े हुए थे? उसने कांपते हुए नीचे देखा और उसकी रूह कांप गई। वो लड़की उसके पैरों से चिपकी हुई थी। अगले ही पल उसने अक्षय को जमीन पर खींचा, उसकी छाती पर आ बैठी और अपना खौफनाक मुंह खोलकर उसके सीने में अपने दांत गड़ा दिए। दर्द और डर से अक्षय की चीख निकल पड़ी और फिर एक झटके में सब कुछ बदल गया। वो जमीन पर नहीं था, वो खड़ा था और वो लड़की बिल्कुल सही सलामत उसके सामने खड़ी थी। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या हुआ? आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे? चाय नहीं मिली क्या? अक्षय का दिमाग सुन्न हो चुका था। लड़की ने एक बैग से, जो पल भर पहले वहां था ही नहीं, एक गोली निकालकर कहा, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, ये दवा ले लीजिए। अक्षय ने बेसूध होकर गोली ली और तभी वो लड़की हवा में ऊपर उठने लगी। वो उठी और उसका सिर ऊपर बिजली के तारों से जा टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते वो आग के गोले में बदल गई। ये भयानक मंजर देखकर अक्षय के अंदर जो भी थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी वो भी खत्म हो गई। अब वो कुछ सोचना नहीं चाहता था, कुछ समझना नहीं चाहता था। वो बस भागना चाहता था। और वो भागा, अंधेरे में, बेतहाशा, तब तक जब तक वो एक पत्थर से ठोकर खाकर गिरा नहीं। उसका सिर फट गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब अक्षय की आंखें खुलीं तो रात का सन्नाटा नहीं बल्कि सुबह का शोरगुल था। सूरज निकल आया था। वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही जमीन पर पड़ा था और लोगों की एक भीड़ उसे घेर कर खड़ी थी। रात का खौफनाक वीराना अब सुबह की भागदौड़ में बदल चुका था। अक्षय ने घबराकर लोगों की भीड़ में उस लड़की को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वो कभी थी ही नहीं। तो अगली बार जब कोई किसी सुनसान प्लेटफॉर्म पे देर रात अपनी ट्रेन का इंतजार करे और उसे लगे कि वो अकेला है, तो एक बार फिर से सोचना जरूरी है, क्योंकि जब कोई रात में अकेले सफर करता है तो क्या वो सच में अकेला होता है?